तो आपका फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देख सकते हैं 2025 का आप लोगों का साइंस का है। 2025 आप लोगों का रहने वाला साइंस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का एग्जाम में पूछा है तो आप लोग मिलाइएगा कितना सही हुआ है। आप लोगों का 30 गो में ऑब्जेक्टिव आप लोग मिला लीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो ये देखिए हम लोग का पहला प्रश्न आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का पहला प्रश्न था आप लोगों का। तो पहला प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी तथा सीधा, यानी आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना कोई बी नंबर मारे हैं। आप लोग क्या कमेंट कीजिएगा, एक, और यहाँ पे इस तरह डेस देके बी कर दीजिएगा कमेंट, तो हम समझ जाएंगे आप लोगों का पहला का भी है आंसर। चलते हैं अब दूसरा का। तो ये देखिए दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, गोले दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है उसकी चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो उसकी चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। तो इसको द्वारक कहते हैं, यानी बी हो जाएगा आंसर। आप लोगों का तो इससे परिभाषा भी निकलता है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। या द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की चौड़ाई को। चलते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये देखिए तीसरा प्रश्न, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी होकर जाता है तब आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर पता है आप लोगों का? बी नंबर हो जाएगा आप लोगों का। बी नंबर पहले I होता है, उसके बाद ऐसे होकर R होगा। तो हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये देखिए चौथा प्रश्न, आँख के रंगीन भाग को कहते हैं। जो आँख का रंगीन भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग परिनालिका कहते हैं और हम लोग उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइरिस। तो देख सकते हैं आइरिस बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगला पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये लीजिए आप लोगों का पांचवा प्रश्न आ गया, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? वो होती है आप लोगों का 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें आप लोग को कितना सही हुआ, ई वाला 5 नंबर में आप लोग कितना कुछ सही किए हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये देखिए छठा प्रश्न भी आप लोगों का आ गया। छठा प्रश्न लिखा हुआ है, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है? जो प्रिज्म होता है, जो 7 रंगों का रंगीन पट्टी प्राप्त होता है प्रिज्म में, उसका विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो उसका विचलन सबसे ज़्यादा पता है किसका होता है? बैंगनी का। बैंगनी का विचलन ज़्यादा होता है, लेकिन बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। जो बैंगनी जो रहता है वह सबसे नीचे में रहता है इस तरह, और बाकी ऊपर में क्या रहता है? रेड। उसके बाद फिर यहाँ पे बैंगनी रहता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये देखिए हम लोग का सातवां प्रश्न आ गया, ओम किसका ऐसा मात्रक है? जो ओम होता है वो किसका ऐसा मात्रक होता है? वो होता है प्रतिरोध का है, यानी आर का ऐसा मात्रक पर होता है। अब चलते हैं क्या होता है? आर का प्रतिरोध आंसर है। अब चलते हैं हम लोग आठवां प्रश्न की ओर। तो ये लीजिए आठवां प्रश्न आ गया, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो अमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का सी। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर का प्रश्न की ओर। तो ये देखिए 9 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? जो हम लोग समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है, तो आप लोगों का 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी, वोल्ट मीटर को। हम लोग वोल्ट मीटर को देखते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं कैसे? ऐसे करके यहाँ पे वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, ऐसे ऊपर में यहाँ पे वोल्ट मीटर रहता है ना, उसी को। अब हम लोग चलते हैं
10 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। लीजिए 10 नंबर का आप लोग प्रश्न आ गया। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे आधा दिया है, इसका मतलब यहाँ पे डैश है। सभी किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का ए, समान होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे 11 नंबर का प्रश्नों को देखते हैं। तो 11 नंबर में हम लोग को एक अभिक्रिया समीकरण दिया हुआ है, तो देखते हैं 11 नंबर का समीकरण। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जब ऊष्मा दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब एक यौगिक जो रहता है वो एक यौगिक क्या हो जाता है, दो को तत्वों में विभाजित हो जाता है, तब दो को तत्व हो रहा है यानी वियोजित हो रहा है, यानी वियोजित हो रहा है, तो इसका हो जाएगा उत्तर आप लोगों का बी, वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर का हो गया, मतलब 11 का 12 का देखते हैं। तो लीजिए 12 नंबर का आ गया आप लोग का। क्षारीय ऑक्साइड के पीएच का मान, क्षारीय ऑक्साइड के पीएच का मान क्या होता है? तो क्षारीय ऑक्साइड के पीएच का मान हम क्या होता है, एक मतलब पहला 2 नंबर जो दिया है 2, ये तो अम्ल का होता है, 4 भी अम्ल का होता है, और 7 तो उदासीन होता है। लेकिन ये आप लोगों का डी नंबर 9 जो होता है वो क्षार होता है। 7 से लेके 14 तक आप लोगों का क्षार का होता है, और 7 से कम आप लोगों का अम्ल का होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये लेके 13 नंबर का आ गया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर में भोजन का पचना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 13 नंबर का आप लोगों का आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि हम लोगों को पूरा जो कंपोस्ट मतलब भोजन जितना रहता है वो सब टुकड़ों में टूट जाता है, यानी वियोजित हो जाता है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया हो जाए, मतलब वियोजन हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये देखते हैं अगला प्रश्न। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर पूरा है, कैथोड का क्या होता है, माइनस होता है, और एनोड का क्या होता है, प्लस होता है। तो कैथोड जो होता है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड में हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन। अब लोग चलते हैं आगे 15 नंबर का देखते हैं प्रश्न। लीजिए आप लोग 15 का आ गया। निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? जो नीले लिटमस पत्र होता है उसको लाल करने का काम कौन करता है? अम्ल करता है। तो इसमें ऑप्शन में अम्ल नहीं दिया हुआ है, मतलब अम्ल नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आप लोग इसमें आप लोग बस बताइए कि आप लोग कितना सही किए हैं। 15 का क्या होगा आंसर, आप लोग कौन सा टिक लगा कर आए हैं आप लोग बता दीजिएगा। बहुत हमको लग रहा है बहुत बच्चा मार दिया होगा लाल, लेकिन लाल नहीं होगा, आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या आता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलते हैं आप लोग आगे। तो ये देखिए 17 नंबर का प्रश्न। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जिसमें अच्छा विद्युत धारा प्रभावित होती है अच्छा से, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कॉपर, यानी आप लोगों का हो जाए बी ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये देखिए 18 नंबर का लोग प्रश्न आएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध को कहते हैं। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बनता आबंध कितना? तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना, एक ही बॉन्ड बढ़ रहा है, तो आप लोग क्या हो गया, एकल आबंध या एकल बंधन। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का कौन वाला आंसर, ए। और इसमें भी आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कौन वाला टिक लगा है। आप लोग क्या करेंगे 18 का ए ऐसे कमेंट कीजिए, आप लोग जो टिक लगाए उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे। तो ये देखिए आ गया 19 नंबर का प्रश्न। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का होता है CnH
CnH2n आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो ये देखिए हम लोग का 20 नंबर का आ गया। तो 20 नंबर का प्रश्न बताने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगे और उन लोगों को भी लाभ मिल सके, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग इतना अच्छा से एक्सप्लेन बता दे रहे हैं। तो आप लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, कैसे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो देखिए CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का तो आइस होता है ना, तो इसीलिए एल्डिहाइड हो जाएगा आप लोगों का। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर का प्रश्न। देखिए 21 नंबर का प्रश्न, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीव में पाए जाने जैव प्रक्रम क्या होता है? शोषण होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, जनन होता है, ये सब होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं, मैक्सिमम इनमें से सभी जो रहता है ना वही ज़्यादा सही होता है एंड 99% इसी में रहता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये देखिए 22 नंबर का प्रश्न, निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? जो पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये देखिए आगे आ गया 23 नंबर का प्रश्न, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या स्टार्च होता है। आप लोगों का डी हो जाएगा। और इसमें भी आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा 23 नंबर का आप लोगों को कौन सा सही हुआ है, लेकिन इसका आंसर है डी नंबर। आप लोग कमेंट कीजिए इसका। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 24 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन क्या होता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। देखिए सिर्फ इसमें एब्सिसिक अम्ल है, तो आप लोगों का हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे। तो ये देखिए आप लोगों का आ गया 25 नंबर का प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है। जो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए 3.5 kg। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर का प्रश्न। तो ये देखिए 26 नंबर का प्रश्न, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो शरीर की मतलब डाइट यहाँ पे संतुलन का नियंत्रण कहाँ पे होता है? अनुमस्तिष्क में। इसका आंसर हो जाएगा बी आप लोगों का। 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 27 नंबर का प्रश्न, एड्स रोग किसके कारण होता है? जो एड्स रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी हो जाएगा आंसर। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा आप लोगों का प्रश्न बचा है, देख सकते हैं आप लोगों का 28 बाइसर संचलित रोग है। जो बाइसल संचलित रोग होता है वो एड्स में भी होता है, हर्पीस में भी होता है और सविस्क कार्सिनोमा इसमें भी होता है। तो इसका आप लोगों का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। और हम क्या बोले थे, ज़्यादातर होता है 99 का बोल देते हैं, 99 आप लोगों का इसमें आएगा, 99% आएगा इसी में। इनमें से सभी जो रहता है उसी को टिक लगाइएगा हमेशा, हमेशा नहीं मतलब मैक्सिमम उसी में रहता है। तो आप लोग चलते हैं आप लोग 29 नंबर का देखते हैं। 29 नंबर का लिखा हुआ है, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आप लोगों को बता देते हैं इसमें। देखिए आप लोगों का पहले तो बुक में था 23 जोड़ा, लेकिन जो इस बार 2025 में आप लोगों का बुक में हो गया है 22 जोड़ा। और इसमें भी आप लोग
कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि 22 में जो आप लोगों का आता है वो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग का 23 होता है, तो 23 लगा दिया होगा बहुत कोई। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना कोई का सही हुआ इसमें। तो चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए हम लोग का लास्ट प्रश्न आ गया। तो ये देख सकते हैं 30 नंबर का प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव का लास्ट है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये आप लोगों का प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? शाकाहारी को, क्योंकि शाकाहारी में ही जो पहला उपभोक्ता होता है वही आता है, क्योंकि जो शाकाहारी पहले उत्पाद को हाँ खाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर मिले तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, हम आप लोगों का सब्जेक्टिव का भी आंसर की डाल देंगे।